दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल CSIR लाइव साइंस हिंदी बायो मंथन। आज का टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। परिचय। गोल्जी कॉम्प्लेक्स की खोज 1897 में कैमिलो गोल्गी ने की थी। इसे गोल्जी बॉडी या गोल्जी उपकरण भी कहा जाता है। यह कोशिका का एक झिल्ली से घिरा कोशिकांग है तथा एंडोमेम्ब्रेन तंत्र का महत्वपूर्ण भाग है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स कोशिका में बनने वाले प्रोटीन और वसा का संशोधन, पैकेजिंग तथा वितरण करता है। इसीलिए इसे कोशिका का पैकेजिंग एवं वितरण केंद्र कहा जाता है। संरचना। गोल्जी कॉम्प्लेक्स कई चपटी थैली जैसी संरचनाओं से मिलकर बना होता है, जिन्हें सिस्टर्नी कहा जाता है। पहला, सामान्यतः 5 से 8 सिस्टर्नी मिलकर एक समूह बनाती है। दूसरा, इस समूह को गोल्जी स्टैक, दूसरा अथवा डिक्टियोसोम कहते हैं। तीसरा, स्तनधारी कोशिकाओं में सामान्यतः 40 से 100 गोल्जी स्टैक पाए जाते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के 2 मुख्य भाग होते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के चित्र के बारे में जानते हैं। यह चित्र बताता है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स में प्रोटीन और लिपिड किस प्रकार एक भाग से दूसरे भाग में जाकर बदलते हैं। यहाँ पूरा प्रोसेसिंग ER से शुरू होकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जाता है। ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चित्र में सबसे ऊपर ER दिखाया गया है। यहीं पर प्रोटीन बनते हैं, लिपिड बनते हैं। इसके बाद ये छोटे वेसिकल्स द्वारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स में पहुंचते हैं। दूसरा, सिस गोल्जी नेटवर्क। यहाँ गोल्जी का पहला भाग है। इसे एंट्री फेज, फॉर्मेनिंग फेज भी कहा जाता है। यहाँ क्या होता है, चित्र में लिखा है, शुगर का फॉस्फोराइलेशन अर्थात शुगर पर फॉस्फेट जुड़ता है। लाइसोसोम में जाने वाले प्रोटीन पर M6P सिंगल लगाया जाता है। सिस्टर्नी यहाँ गोल्जी का अगला भाग है। यहाँ क्या होता है, चित्र में लिखा है, मैनोज हटाना अर्थात प्रोटीन से मैनोज शुगर हटाई जाती है। मेडियल सिस्टर्नी यहाँ गोल्जी का मध्य भाग है। यहाँ क्या होता है, चित्र में लिखा है, CICNAC का जुड़ना। CICNAC का पूरा नाम N एसिटाइलग्लाइकोसामिन है। यहाँ प्रोटीन मॉडिफिकेशन का महत्वपूर्ण चरण है। पांचवा, ट्रांससिस्टर्नी यहाँ गोल्जी का अंतिम भाग है। यहाँ क्या होता है, नाना का जुड़ना। नाना का अर्थ है सियालिक अम्ल है। यह प्रोटीन को अंतिम रूप देता है। छठा, ट्रांस गोल्जी नेटवर्क। यहाँ गोल्जी का अंतिम भाग है। एग्जिट फेज, मैंचुरी फेज भी कहा जाता है। यहाँ क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट और सियालिक अम्ल का सल्फेशन तथा पैकेजिंग अर्थात प्रोटीन की अंतिम प्रोसेसिंग होती है। सॉर्टिंग होती है, पैकेजिंग होती है। इसके बाद प्रोटीन वेसिकल्स में पैक हो जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, चित्र में सबसे नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई गई है। गोल्जी से निकले वेसिकल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंचते हैं। पहला, सिस फेज। इसमें कौन कौन से आएंगे, पहला प्रवेश मुख, दूसरा निर्माण मुख। इसके कार्य, यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ओर स्थित होता है। दूसरा, ER से आने वाले प्रोटीन और वसा सबसे पहले इसी भाग में प्रवेश करते हैं। दूसरा, ट्रांसफेज, परिपक्व मुख भी कहा जाता है। कार्य, संशोधित प्रोटीन एवं वसा इसी भाग से बाहर भेजे जाते हैं। गोल्जी नेटवर्क। सिस गोल्जी नेटवर्क
ER से आने वाले वेसिकल्स को ग्रहण करता है। दूसरा, ट्रांस गोल्जी नेटवर्क प्रोटीन की छटाई करता है, पैकेजिंग करता है, प्रोटीन को उनके अंतिम स्थान तक भेजता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के मुख्य कार्य: पहला, प्रोटीन संशोधन। गोल्जी प्रोटीन में कई प्रकार के परिवर्तन करता है। पहला, ग्लाइकोसाइलेशन, दूसरा, फॉस्फोराइलेशन, तीसरा, सल्फेशन। दूसरा, पैकेजिंग, प्रोटीन और वसा को वेसिकल्स में पैक करता है। तीसरा, छटाई, विभिन्न प्रोटीन को उनके सही स्थान तक भेजता है। चौथा, लाइसोसोम निर्माण, लाइसोसोम एंजाइम की पैकेजिंग करता है। पांचवा, स्त्राव, हार्मोन एंजाइम तथा म्यूकस के स्त्राव में सहायता करता है। गोल्जी में प्रोटीन का मार्ग: प्रोटीन ER से बनकर गोल्जी में आते हैं और सिस से मेडियल से ट्रांस में दिशा में आगे बढ़ते हैं। इस दौरान इनमें विभिन्न परिवर्तन होते हैं। गोल्जी के विभिन्न भागों में होने वाले परिवर्तन: पहला, सिस गोल्जी नेटवर्क, पहले मेनोज पर फॉस्फेट जुड़ता है। दूसरा, सिस सिस्टर्नी, कुछ मेनोज हटाए जाते हैं। तीसरा, मेडियल सिस्टर्नी, N एसिटाइल ग्लूकोसामीन जुड़ता है। दूसरा, और अधिक मेनोज हटाए जाते हैं। चौथा, ट्रांस सिस्टर्नी, गैलेक्टोज जुड़ता है, सियालिक अम्ल जुड़ता है। पांचवा, ट्रांस गोल्जी, पहला, अंतिम छटाई, दूसरा, पैकेजिंग, तीसरा, वेसिकल्स निर्माण। ग्लाइकोसाइलेशन, जब प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट जुड़ते हैं तो उसे ग्लाइकोसाइलेशन कहा जाता है। ठीक है। ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन, जब शर्करा, पहला, सीरीन, दूसरा अथवा थ्रेओनीन OH ग्रुप से जुड़ती है। एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन, जब शर्करा, पहला, N एसिटाइल ग्लूकोसामीन, दूसरा मेनोज से जुड़ती है। ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, शर्करा जुड़ने का कार्य। गोल्जी में प्रोटीन परिवहन को समझते हैं। ठीक है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रोटीन एक भाग से दूसरे भाग तक कैसे जाते हैं। चित्र में दो मॉडल दिखाए गए हैं। सिस्टर्नल मैच्योरेशन मॉडल, वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट मॉडल। गोल्जी के भाग, चित्र में 3 भाग दिखाए गए हैं। E1 सिस सिस्टर्ना, E2 मेडियल सिस्टर्ना, E3 ट्रांस सिस्टर्ना। नीचे ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाया गया है जहां से प्रोटीन आते हैं। सिस्टर्नल मैच्योरेशन मॉडल, इसका मतलब इस मॉडल में पूरा सिस्टर्ना आगे बढ़ता है। कैसे? स्टेप फर्स्ट, ER से नई सिस सिस्टर्ना बनती है। स्टेप 2, कुछ समय बाद वही सिस सिस्टर्ना बदलकर मेडियल सिस्टर्ना बन जाती है। स्टेप 3, फिर वहीं आगे बढ़कर ट्रांस सिस्टर्ना बन जाती है। मतलब यहाँ पूरा कंपार्टमेंट धीरे धीरे मैच्योरेशन होकर आगे बढ़ता है। एंजाइम क्या करते हैं? गोल्जी के रिसेंट एंजाइम्स पीछे लौटते हैं। इसे कहते हैं रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट। यहाँ वेसिकल्स द्वारा होता है। सेकंड, वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट मॉडल, इस मॉडल में सिस्टर्ना अपनी जगह स्थित रहती है। कैसे? स्टेप फर्स्ट, प्रोटीन ER से सिस सिस्टर्ना में आता है। स्टेप 2, छोटे वेसिकल्स बनते हैं। स्टेप 3, ये वेसिकल्स प्रोटीन को सिस में मेडियल से ट्रांस तक ले जाते हैं। ग्लाइकोसाइल ट्रांस वसा उपापचय। गोल्जी कॉम्प्लेक्स
ग्लाइकोलिपिड स्फिंगोमाइलिन के निर्माण में भाग लेता है। ईआर में बनना सेरामाइड गोल्जी में परिवर्तित होकर पहला, स्फिंगोमाइलिन दूसरा या ग्लाइकोलिपिड। पादप कोशिकाओं में गोल्जी पहला, पैक्टिन दूसरा, हेमीसेल्यूलोज तीसरा। कोशिका भित्ति पॉलीसेकेराइड का निर्माण होता है। जंतु कोशिकाओं में गोल्जी, जंतुओं में अधिकांश ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेन गोल्जी में बनते हैं। गोल्जी में प्रोटीन परिवहन दो प्रमुख मॉडल बताए गए हैं। सिस्टर्नल मैच्योरेशन मॉडल पहला, नई सिस्टर्नी ईआर से बनती है। दूसरा, धीरे धीरे परिपक्व होकर मेडियल फिर ट्रांससिस्टर्नी विशेषता, पूरा सिस्टर्ना आगे बढ़ता है। दूसरा, वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट मॉडल, सिस्टर्नी स्थित रहती है। प्रोटीन वेसिकल्स द्वारा एक सिस्टर्नी से दूसरे सिस्टर्नी में जाते हैं। लाइसोसोम तक प्रोटीन परिवहन, लाइसोसोम में जाने वाले एंजाइम पर एक विशेष संकेत लगाया जाता है। मेनो 6 फॉस्फेट M6P कोष्ठक बंद, यहाँ लाइसोसोम का पहचान संकेत होता है। M6P बनने की प्रक्रिया यहाँ सिस गोल्जी में होती है। चरण 1, ट्रांसफरेज एंजाइम मेनो पर फॉस्फेट जोड़ता है। चरण 2, फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम ग्लूकोसामिन को हटाता है। अंत में मेनो 6 फॉस्फेट बनाता है। M6P रिसेप्टर, ट्रांस गोल्जी नेटवर्क में उपस्थित M6P रिसेप्टर M6P युक्त एंजाइम को पहचानते हैं। क्लेथ्रीन वेसिकल्स, क्लेथ्रीन लेपित वेसिकल्स पहला, एंजाइम को लेकर दूसरा, लेट एंडोसोम तक पहुंचता है। लेट एंडोसोम यहाँ अम्लीय होता है। पहला, एंजाइम रिसेप्टर से अलग हो जाता है। रेट्रोमर कॉम्प्लेक्स M6P रिसेप्टर को पुनः ट्रांस गोल्जी नेटवर्क में वापस लाता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का महत्व, गोल्जी कॉम्प्लेक्स पहला, प्रोटीन संशोधन दूसरा, पैकेजिंग तीसरा, छटाई चौथा, स्त्राव पांचवा, लाइसोसोम निर्माण। झिल्ली निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। थैंक्स। TGN से लाइसोसोम तक प्रोटीन परिवहन, चित्र की पूर्णता समझते हैं। यहाँ चित्र बताता है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स से लाइसोसोम तक एंजाइम कैसे पहुँचते हैं। लाइसोसोम में जाने वाले एंजाइमों को सही स्थान तक पहुँचाने के लिए कोशिका एक विशेष पहचान संकेत का उपयोग करती है, जिसे मेनो 6 फॉस्फेट M6P कहते हैं। यहाँ लाइसोसोमल एंजाइम का पता या पहचान चिन्ह होता है। चरण 1, M6P रिसेप्टर से जुड़ना। चित्र में ट्रांस गोल्जी नेटवर्क पर M6P युक्त लाइसोसोमल एंजाइम M6P रिसेप्टर से जुड़ता है। इसके बाद एक विशेष वेसिकल बनता है जिसे क्लेथ्रीन AP1 लेपित वेसिकल कहते हैं। यह वेसिकल एंजाइम को लेकर आगे बढ़ता है। चरण 2, लेट एंडोसोम तक पहचानना। 2, लेट एंडोसोम तक पहुंचाना। यह वेसिकल आगे जाकर लेट एंडोसोम से जुड़ जाता है। लेट एंडोसोम का वातावरण अम्लीय होता है और इसका pH लगभग 5.5 होता है। चरण 3, एंजाइम का अलग होना। अम्लीय वातावरण के कारण M6P रिसेप्टर एंजाइम को छोड़ देता है। अब लाइसोसोम एंजाइम रिसेप्टर से अलग हो जाता है। चरण 4, फॉस्फेट हटाना। लेट एंडोसोम में उपस्थित
फॉस्फेट एंजाइम M6P से फॉस्फेट समूह को हटाकर। इसका कारण एंजाइम दोबारा M6P रिसेप्टर से नहीं जुड़ पाता। चरण 5वां, लाइसोसोम तक पहुंचाना। अब एंजाइम वाले वेसिकल लाइसोसोम से जुड़ जाते हैं। इसके बाद एंजाइम लाइसोसोम के अंदर पहुंचकर अपना कार्य करता है। चरण 6, रिसेप्टर का पुनः चक्रण। M6P रिसेप्टर नष्ट नहीं होता, इसे एक विशेष वेसिकल्स द्वारा वापस ट्रांस गोल्जी नेटवर्क में भेज दिया जाता है। इस वेसिकल्स पर रेट्रोमर आवरण होता है। इस प्रक्रिया को रिसेप्टर पुनः चक्रण कहा जाता है। फॉर वॉचिंग वीडियो।